राधे राधे सभी को श्वेतास वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस बार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसका 32 गुना ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। माघ पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और दान का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से होगी और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को शाम 6:34 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी जान लेते हैं। स्नान दान का मुहूर्त है 24 फरवरी सुबह 5:11 से शाम के 6:02 तक स्नान दान का मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:57 तक। माघ पूर्णिमा पूजन के लिए रोली, अक्षत, चावल, फल, फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें और श्री लक्ष्मी सुक्तम का भी पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। माँ को खीर का भोग लगाएं और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें। माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीजों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना यानी कि गंगा नदी में स्नान करना और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसी कारण माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर केमद्रुम योग भी भंग हो रहा है। केमद्रुम योग में चंद्रमा बहुत ही कमजोर हो जाता है, जो व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर लेकर जाता है। इस बार यह अद्भुत संयोग बन रहा है कि 120 वर्षों के बाद मघा नक्षत्र में माघी पूर्णिमा पड़ेगी। इसके साथ ही 24 फरवरी को मंगल और शुक्र बेहद करीब दिखाई देंगे। यह बेहद खूबसूरत नज़ारा आम लोगों के लिए खुली आंखों से देख पाना संभव होता है, लेकिन यह खगोलीय घटना दिन में होगी, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर केमद्रुम योग भी भंग हो रहा है। केमद्रुम योग में चंद्रमा बहुत ही कमजोर हो जाता है, जो व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर ले जाता है। लेकिन माघी पूर्णिमा में केमद्रुम योग के भंग होने से पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभकारी होने वाली है। इस दिन जातक किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसे सफलता मिलेगी। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और रात में चंद्रदेव की पूजा करना शुभकारी होता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और 24 फरवरी की शाम 5:59 तक रहेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने के दौरान देवता पृथ्वी पर कुछ समय बिताने और गंगा नदी के तट पर रहने के लिए स्वर्ग से उतरते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के बाद माघ पूर्णिमा को त्रिवेणी स्नान का अंतिम दिन होता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले लोगों को भगवान धन, संतान, समृद्धि, भाग्य, सुख और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। माघी पूर्णिमा की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि 24 फरवरी यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन देवतागण मानव रूप में धरती पर आएंगे और दान पुण्य के साथ प्रयाग में डुबकी लगाएंगे। इसलिए मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके जीवन में ज़रा सा भी बदलाव आए इस वीडियो को देखकर, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर लगा दें, जिससे कि हमारी जो आगे की आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकेंगी। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक ना पहुँच पाएँ और आप उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।